तो आपको खबरें बता देते हैं क्योंकि कुछ लोग सुबह सुबह 8 बजे जुड़ते हैं, तो हमारा फर्ज बनता है उनको सुबह सुबह 8 बजे सबसे पहले बताएं कि एक्चुअली हुआ क्या है ना। सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप का बयान देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट इंसान वही हैं, तो इसके लिए सबसे पहले उन्हीं का बयान ना। बेस्ड ऑन कॉन्वर्सेशन विद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एंड फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर ऑफ पाकिस्तान, जहाँ पे उन्होंने बोला कि भाई हम थोड़ा सा कुछ समय के लिए, वो जो डेडलाइन थी उनकी आज सुबह की 5:30 बजे की थी, उसको ना करें और हमने डिसाइड किया है कि हम एक सीज़ फायर करेंगे। ये डबल साइडेड सीज़ फायर होगा। इसका मतलब ये है कि हमारा सीज़ फायर भी होगा, ईरान की तरफ से भी सीज़ फायर होगा। और उन्होंने ये बात भी कही है कि एक लॉन्ग टर्म क्लोजर अगर हो जाए, इस पर लॉन्ग टर्म रेजोल्यूशन हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने के लिए ईरान तैयार हुआ है। करीब करीब सभी मुद्दों पर सहमति बन गई है और 2 हफ्तों में समझौते को अंतिम रूप दिया जाएगा। एक चीज़ समझ लीजिए आशीष, इसमें एक और चीज़ ऐड करिए, ईरान ने भी कह दिया, क्योंकि अभी तक सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे, ऑफिशियली ईरान की तरफ से भी स्टेटमेंट आ गई। ईरान के विदेशी मंत्री ने क्या कहा वो ट्वीट रख दीजिए। अब उन्होंने कहा है कि 2 हफ्ते के लिए, अच्छा एक और चीज़ बहुत आपने नोटिस करी होगी, अमेरिका की लैंग्वेज अब हम अटैक करना बंद करेंगे, ईरान की लैंग्वेज अब हम डिफेंस करना बंद करेंगे। मतलब उसमें भी एक फर्क है। वो उनका ये मानना है कि हम जो भी कर रहे हैं वो हमारी रक्षा के लिए कर रहे हैं, हमने अटैक नहीं किया, हम तो, लेकिन आप अटैक कर रहे हैं, हम उसको रोकने के लिए तैयार हैं। इन्होंने भी बात कही कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और जो उनके फील्ड मार्शल, उनकी बात के बाद ये एंड ऑफ द वॉर इन द रीजन पर काम हुआ है। 15 पॉइंट प्रपोजल जो था अमेरिका का, उनसे 10 पॉइंट प्रपोजल जो एक एक्सेप्ट हुआ है उसके बाद, और फॉर अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स सेफ पैसेज थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ विल बी पॉसिबल वाया कोऑर्डिनेशन विद ईरान्स आर्म्ड फोर्सेस एंड विद ड्यू कंसिडरेशन ऑफ टेक्निकल लिमिटेशंस। मतलब अगले 2 हफ्ते के लिए अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से हर जहाज आ सकेगा, हर जहाज। पहले सिर्फ 3-4 कंट्रीज़ के जहाज आ रहे थे, अब हर जहाज यहाँ से आ सकेगा। और यही कारण है कि आपने देखा है कि ब्रेंट क्रूड में एकदम से बड़ी गिरावट आई है। ठीक है, तीसरी चीज़, शहबाज शरीफ ने क्या कहा, देखिए एट द एंड ऑफ द डे अगर उन्होंने मध्यस्थता की है तो उनको क्रेडिट तो मिलेगा। उन्होंने ये कहा, हालांकि उनको शायद एक ड्राफ्ट दिया गया था, वो उन्होंने पहले वो ड्राफ्ट लिखा, वो शायद ड्राफ्ट उनको अमेरिका ने दिया होगा, कॉपी पेस्ट कर दिया, लेकिन जो भी है अब वो देखिए, ये हंसी मजाक अपनी जगह, लेकिन जो हुआ वो उन्होंने कहा कि ये इस्लामाबाद में 10 अप्रैल को बातचीत होगी और आने वाले दिनों में और अच्छी खबरें रहेंगी। वापस एक बार डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट रखिएगा, ट्रूथ रखिएगा डोनाल्ड ट्रंप का वापस, और एक बार मुझे दिखाइएगा ब्रेंट। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, और डोनाल्ड ट्रंप और ईरान इन दोनों के रखिएगा और ब्रेंट दिखाइएगा। अब देखिए, जब ये लड़ाई की शुरुआत हुई थी उस समय हम ब्रेंट पर 70 पर थे। अब 70 से हम भागे थे 115-116 तक, मोटा मोटी। ठीक है, करीब करीब आप मान के चलें, चलिए 120 मान ले अगर हम टॉप पे, तो $50 के करीब हम रैली हुए थे। 95 पर मतलब जितनी रैली हुई थी उसका आधा खत्म हो गया। 70 से 120, $50, उसका 25 माइनस हो गया 95, सिंपल। अभी जो सवाल ये है कि अभी 96 पे अभी भी क्यों है, अगले कुछ दिनों में देखेंगे। और दूसरी बात, सप्लाई रिस्टोर हुई है, लेकिन जो ऑलरेडी, मतलब जो सप्लाई का रास्ता था वो रिस्टोर हुआ है, लेकिन जो बर्बाद हो चुकी हैं फील्ड्स, भाई उनको तो ठीक करने में टाइम लगेगा। वो तो कतर ने कहा भी था 3-5 साल तो लगेंगे, 3-5 साल ना भी लगे, टाइम लगेगा। तो 70 भले ही वापस ना आए, लेकिन एक पॉसिबिलिटी की 80 पे तो आ जाएंगे वापस, 80-85 पे तो आ जाएंगे, जो आपके लिए शायद हो सकता है एक नया नॉर्मल हो ब्रेंट क्रूड का। ठीक है ना। और एक इंटरेस्टिंग चीज, हमने लगातार एक क्या बात की थी आशीष, अब सीज फायर, फायर नहीं सीज फायर है ना, और पहले बात थी कि सीज फायर नहीं फायर, अब बात होगी फायर नहीं सीज फायर। लगातार बात यहां पर यह हुई थी कि वॉर के खत्म होने के संकेत हैं यहां पर। ठीक है, और देखिए, वॉर ऐसे ही खत्म होती है जिसमें दोनों पक्षों को लगे कि वो जीत गए हैं। इस सेट के लास्ट ग्राफिक्स उनको प्ले करिए, तो पहले शुरू से प्ले करिए प्लीज। तो ये वॉर खत्म होने के संकेत आपको पिछले 3-4 दिन से मिल रहे थे, लगातार ये हमने बात की थी। और इसमें दोनों पक्षों को, जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी उसके बाद भी देखिए आज तक किसी को एक वो नहीं हुआ। हम तो ऑब्वियसली हमारी बात मानेंगे कि हम जीत रहे थे, लेकिन दोनों पक्षों ने यही बात की थी ना कि भाई हम जीते हैं बेसिकली, है ना। और ट्रंप दावा कर पाएंगे कि उनकी डेडलाइन से पहले ईरान मान गया। थोड़ी सी फुटेज वगैरह प्ले करिए। ट्रंप ये दावा कर पाएंगे कि ईरान उनकी डेडलाइन से पहले मान गया, और
ईरान दावा कर पाएगा कि अमेरिका डर गया और पीछे हट गया, और ईरान ये दावा कर पाएगा कि भाई हमने टक्कर दी। एक चीज़ बताऊं मैं आपको, आज आप भारत में पोल करा लीजिए, जबकि इसमें मैं मतलब थोड़ा सा बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल नहीं होना चाहता, पोल करा लीजिए। एक साल पहले अगर आपने एक पोल कराया होता कि आप डोनाल्ड ट्रंप या ईरान में से किसका साथ देंगे, तो आप डोनाल्ड ट्रंप 99% होता। आज आप पोल करा लीजिए कि इस लड़ाई में आप सिंपैथी आपकी किसके तरफ ज़्यादा रही, ट्रंप की तरफ या ईरान की तरफ। आई थिंक ज़्यादातर सेन माइंड वाले भारतीय कहेंगे ईरान की तरफ। बिल्कुल सही। उन्होंने कम से कम एक अपनी आत्मरक्षा अच्छे से की, मजबूती से की, डिफेंड की, और अब वो ये बात क्लेम भी कर पाएंगे कि उन्होंने हमारी सॉवरेनिटी डिफेंड की है। पाकिस्तान दावा करेगा कि हमने लड़ाई रुकवा दी, और करना भी चाहिए उनको। बाकी कुछ ज्ञानी लोग और कुछ क्लेम करेंगे कि हमने ये किया, हमने वो किया। तो ये अब मार्केट में लड़ाई जो है ना, बेसिकली लड़ाई ऐसी खत्म होती है। डोनाल्ड ट्रंप की खींच ना पिछले कुछ दिनों से साफ दिख रही थी, और बाजारों ने भी ट्रंप की धमकी को रिफ्यूज़ कर दिया था। मैंने कल शाम को एक रील बनाई थी जब ट्रंप ने धमकी दी थी कि एक पूरी सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी, मैं नहीं चाहता कि ये हो। अगर करना होता है ना, जिसको करना होता है वो करता है, बात ही नहीं करता। अगर इनको बर्बाद करना था तो ये कर चुके होते, इन्हें नहीं करना था बर्बाद। और एक चीज़ मैं बताऊं आपको, कहीं ना कहीं इंटरनली भी काफ़ी प्रेशर फेस किया है उन्होंने। हो सकता है कि उनके जो आर्मी चीफ वगैरह रहे हो, सबने साफ मना कर दिया कि बॉस हम नहीं करेंगे ये मतलब उनके भी जो कुछ कोड्स वगैरह होते हैं ना, वो सिर्फ प्रेसिडेंट के पास नहीं होते, एक 3 अलग अलग कोड्स होते हैं, उसके बाद ही आप उनको यूज़ कर पाते हैं। तो वो एक कहीं ना कहीं वहाँ से भी प्रेशर रहा होगा। और क्रूड ने भी 110-112 के ऊपर जाना बंद कर दिया था, और ये जो आपका ग्लोबल मार्केट है, उन्होंने भी एक तरीके से गिरना बंद कर दिया था। तो ये आपको क्लियरली सेंस बन रही थी यहाँ से। हाँ सही है।